सभी को नमस्कार। दोस्तों, गोल्ड सिल्वर के वीकली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 मार्च 2025 दिन शनिवार का हो रहा है और छुट्टी का दिन है। आपके लिए स्पेशल गोल्ड सिल्वर का वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं। तो आप ये सबसे पहले आप यहां पे ये देखिए कि ये सिल्वर का डेली चार्ट है और गोल्ड की एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक में, यानी मिनी गोल्ड की 26 मार्च की। तो जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के अंदर एक स्लाइडली नीचे का मूवमेंट हमको देखने को मिला। सबसे पहले हम सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर 97,884 के आसपास बंद हुई है। ये कोई शक नहीं है, सिल्वर के अंदर पिछले 3 दिन से सिल्वर के अंदर एक बेरिश ट्रेंड यहां पे बना है, मगर ये बेरिश ट्रेंड मुझे टेम्परेरी लगता है, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, मगर उससे पहले यहां मैंने देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक इसका जो रेट है, अगर ये बहुत अगर हम रेयर केसेस में समझेंगे तो ये 95,800 की ट्रेंड लाइन है। 95,800 की ट्रेंड लाइन, बट ये बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा प्राइस, क्योंकि ये 2000 पॉइंट दूर है अभी सीएमपी से, सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस से। तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से समझेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके के पैटर्न इसके अंदर आगे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से दोनों के अंदर फॉल आया था, तो यहां पे ये साफ साफ विजिबल हो रहा है कि जो इसने 97,000 का लेवल फ्राइडे के सेशन में हमको दिखाया, उसके बाद इसके अंदर एक जोरदार उछाल भी हमें इंट्राडे में देखने को मिला। 98,000 का लेवल इसने छू दिया 97,000 से। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक टेम्परेरी डाउनफॉल है, और टेम्परेरी डाउनफॉल इस वजह से भी आते हैं कि जहां पे बायर की मात्रा, बायर की जो पोजीशंस है, रिटेल की पोजीशंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके के रिट्रेसमेंट बाजार में देखने को मिलते हैं। तो अगर ये उछाल इसी चीज का साइन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये टेम्परेरी मंदा या टेम्परेरी बेरिश ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि मंदा होने के बाद इंट्राडे में ही इसके अंदर 1000 पॉइंट का उछाल, क्योंकि इसके अंदर सडनली आ गया। ऐसे गोल्ड के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा, गोल्ड के अंदर भी ऐसी उछाल नीचे के रेटों से आ गया। तो अब हम नीचे के कौन कौन से रेटों की बात करें। देखिए, सबसे पहले जो मुझे यहां पे लेवल शो हो रहा है, ये आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक ये लेवल मुझे शो हो रहा है 97,500। 97,500 के नीचे यदि ये सस्टेन और होल्ड करता है, और होल्ड और सस्टेन का मतलब ये होता है, अगर मेरी भाषा में समझेंगे तो 15 से लेकर 20 मिनट अगर वो रेगुलर चल रहा है और उसके बाद वो लगातार इसी के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है 97,500 के नीचे ही, तो ये वापस 97,000 के लेवल में आपको आता दिखाई देगा। क्योंकि नीचे का ट्रेंड है, तो सबसे पहले नीचे की बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो मैंने एक बता दिया, 97,500 के नीचे 97,000 तक आ सकता है। लास्ट ये नीचे में कहां तक आ सकता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बेरिश ट्रेंड है, तो इसको फाइनली समझ ही लेते हैं कि ये कहां तक आ सकता है। देखिए, बेरिश ट्रेंड के हिसाब से एक यहां पे मुझे एक बहुत अच्छा यहां पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि लेवल बैठता है करीबन 96,300 से लेकर 96,500। ये एक फाइनल सपोर्ट होना चाहिए यदि सिल्वर के अंदर कोई बड़ा ट्रेंड सडनली दोबारा बनता है मंडे के सेशन में, या नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं। 96,300, 96,500, बट ये लास्ट और फाइनल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाएगा तब की तब बात करेंगे। इसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो या एक रील, मैं जिसे हम रील भी कहते हैं, वो मैं बना दूंगा, और वो मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर और YT यानी यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, अगर कोई मुझे चीज इसके अलावा समझ में आएगी। तो 96,300, 96,500 ये मैक्स टू मैक्स नीचे जा सकता है, क्योंकि देखिए हर फेज की बात करनी पड़ेगी जब बाजार में मंडे का ट्रेंड चल रहा है। और अदरवाइज ये 97,500 के नीचे बताया है, इसका आप मंडे के लिए ध्यान रखें, उसके बाद ही ये 97,000 आएगा। अदरवाइज अगर ये 98,000 के ऊपर अगेन सस्टेन होके चलता है, 98,000 अबाव के ऊपर चलता है अगेन, तो ये आपको ऊपर में कहां तक
आता दिखाई दे सकता है, ये ऊपर में जाएगा कम से कम। ये जो गैप इसने यहां पे फिल करा है, जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो एक विंडो यहां पे इसने बना दी है, ये विंडो का गैप बैठ रहा है करीबन 99,400 के आसपास। तो मोटा मोटा हम मान के चलेंगे 99,400 से लेके 99,500 का एक रेजिस्टेंस इसके अंदर या सप्लाई जोन यहां पे रहेगा। 99,400, 99,500, जहां से इसने इसको गैप डाउन देके यहां पे इसके मंदी का ट्रेंड बनाया है। बट ये स्थिति कब बनेगी? 98,000 के ऊपर। 98,000 के ऊपर ट्रेड करने पर ये इस लेवल तक जा सकता है, जो कि एक इसका अहम रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके बाद भी ये लेवल टूट जाएगा तो मैं एक रील उसके पार्शली मैं आपके लिए बना दूंगा। तो ये सिल्वर का डिटेल हमने समझ लिया है। मुझे मगर सिल्वर और गोल्ड के अंदर ये लगता है कि एक टेम्परेरी मंदा हो सकता है पोजीशन के चलते और एक्सपायरी के चलते। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के अंदर भी डेली चार्ट आप देख रहे हैं, और इसके अंदर भी देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन का यहां पे एक ट्रेंड बनाया हुआ है, जिसके मुताबिक गोल्ड बिल्कुल नियर अपनी ट्रेंड लाइन के पास है और सपोर्ट मोटा मोटा बैठता है इसका नीचे में 87,000। मगर ये फाइनल सपोर्ट में मान के चलूंगा, ये फाइनल सपोर्ट है। इससे नीचे मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड ट्रेड करेगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है और बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन खास करके बुल ट्रेंड के अंदर आसानी से ब्रेक नहीं होती है। हां, ये मैं मानता हूं कि ये प्राइस रिट्रेसमेंट के चलते, पोजीशन के चलते, एक्सपायरी के चलते नीचे आ गया। तो यहां पे हम 87,000 का यहां पे एक फाइनल सपोर्ट मान के चलेंगे। और देखिए जिस तरीके से सिल्वर में उछाल आया फ्राइडे के दिन में, गोल्ड के अंदर भी 97,300 का जैसे, सॉरी 87,000 जिसे मैं 97,000 बोल रहा हूं, 87,000 का 300 का लेवल नीचे में छुआ और उसके बाद सडनली इसके अंदर 87,850 का उछाल इसके अंदर देखने को मिला। अगर मंडे में भी अगर ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, जो कि लेवल बैठ रहा है 87,850, तो ये अगेन आपको इस वाले लेवल में ज्यादा दिखाई देगा, जो कि इसका एक गैप डाउन एरिया है, जैसे सिल्वर के अंदर एक गैप डाउन बना हुआ है। तो फर्स्ट राउंड में हम मान के चलेंगे ये वाला स्विंग, जो कि बैठता है 88,350 के आसपास, 88,350। मगर ये किसके ऊपर बता रहा हूं, किसके ऊपर देखना है, ये देखना है 87,850 के ऊपर। यदि ये लगातार ट्रेड करे मंडे के सेशन में ओपनिंग के बाद 87,850 के ऊपर, ये 88,350 का फर्स्ट राउंड में यहां पे टारगेट बनेगा। और एक इसने यहां पे सिल्वर की तरह एक विंडो गैप भी बनाया है, जो कि एक अहम है, तो ये इसको भी यहां पे जा सकता है, यानी 88,600। तो एक तरीके से हम ये मान लेते हैं गोल्ड के अंदर 88,300 से लेकर 88,600 का एक सप्लाई यानी रेजिस्टेंस चलेगा, और इसके ऊपर अभी ये फिलहाल ट्रेड नहीं कर पाएगा। और नीचे में रेयर केसेस में बिल्कुल ही अगर खराब स्थिति बन गई तो रेयर केसेस में 87,000 के लेवल में आ सकता है, जो कि इस ट्रेंड लाइन का फाइनल सपोर्ट माना जा रहा है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। मंडे के सेशन के लिए पूरा डिटेल पिक्चर, पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं, ताकि बहुत बारीकी से मैं इसका एनालाइज करता हूं, ताकि आपको कोई परेशानी अगले वीक के लिए मुझसे लेवल पूछने की जरूरत ना पड़े। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।